शुरू है। सुप्रभात बच्चों। सर्वप्रथम तो आज के इस क्लास में आप लोग अपनी अपनी उपस्थिति को दर्ज कर लीजिए। उसके बाद आगे की पढ़ाई होगी। आप लोग कितने बच्चे उपस्थित हैं, ये अपनी उपस्थिति को दर्ज कर लें। आज के इस क्लास में मैं आपको मैं इंटरनेट हूँ जो पूर्व में कभी मैंने आपको पढ़ाया था। आज इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट का कितना बड़ा महत्व है, इसके संदर्भ में इसमें जानकारी दी गई है। नहीं, आज नेट का चारों दिशाओं में जाल सा बना हुआ है। तो इंटरनेट का जन्म आज से 30 वर्ष पहले अमेरिका के सेना विभाग पेंटागन में हुआ था। उस समय परमाणु युद्ध के भय से वैज्ञानिकों ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर इसका आदान प्रदान किया और इनका जन्म हुआ, अर्थात इंटरनेट का जन्म हुआ। इसके जन्म के एक और कारण था। 1957 में 1957 में रूस ने अपना पहला स्पुतनिक अंतरिक्ष में जो छोड़ा था, अमेरिका इसमें पीछे रह गया था। इस कारण अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एरपा का गठन किया। लगातार तकनीकी खोजबीन होती रही और 12 वर्षों के बाद सेना के शोध ने मिलिट्री नेटवर्क के लिए एक नेटवर्क का जन्म हुआ और इंटरनेट का आविष्कार हुआ। आज इंटरनेट, यद्यपि मैं इंटरनेट के बारे में पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पुनः इसकी पुनरावृत्ति मैं कर देना चाहता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में घंटों के काम मिनटों में होने लगे हैं। इतना यह मानव जीवन को सरल, सुलभ, है ना, और मैंने क्या कहते हैं, सीधा बना दिया है कि इसकी जितनी भी कल्पना की जाए थोड़ी होगी। जब सब वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे, किस प्रकार इंटरनेट के व्यापार स्रोतों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता। अमेरिका की मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अध्यापकों के मार्गदर्शन में एक सूचीक्रम तैयार किया। मीनू क्रम का नाम उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह मैस्कॉट के नाम पर गोफर रखा। यह शब्द ने अंग्रेजी शब्द गो और फाड़ को लेकर चयन किया, क्योंकि सूचीक्रम द्वारा यही काम किया जाता है। जब आप इंटरनेट में गोफर से जुड़ते हो तो आपको एक सूची मिलती है। इंटरनेट चलाने वाले बच्चे को इसकी विशेष जानकारी होगी कि इंटरनेट में जब गोफर से जुड़ते हैं तो एक सूची मिलती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मदे उसमें दिखाता है। मुख्य सूची के किसी भी मद को क्लिक करने पर आपको एक उप सूची मिलती है ना। मुख्य सूची को क्लिक कीजिए, आपको एक उप सूची मिलेगी और उससे आप मनचाही फाइल निकाल सकते हैं। आज इसका प्रयोग तो नहीं है, परंतु मेरे जन्म में दोनों का योगदान है। किसके जन्म में? इंटरनेट के जन्म में। एरपानेट और गोफर। आज का मेरा रूप एक क्रांति
क्रांति का रूप बन गया है। और आज जो ये इंटरनेट जो है पूरे विश्व में छा गया है, पूरे विश्व में क्रांति ला दिया है, और यह सबके लिए हर वक्त तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तो बच्चे को ये लगता होगा कि छोटा सा मशीन आखिर कैसे यह महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। तो ये बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के मित्र हैं, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से गूगल, मोजिला आदि वेबसाइट पर पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे ही आपको मिल जाती है। आजकल तो हर संस्था की अपनी वेबसाइट बनी होती है, जिसके द्वारा उसके विषय में सब कुछ मालूम किया जा सकता है। आज इंटरनेट जो है हर जगह उपलब्ध है, और इंटरनेट का काम है कि हर जगह से सूचनाओं को बटोरकर, ज्ञान को बटोरकर दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। हर तरह की सूचना, हर तरह का ज्ञान को कलेक्ट करके और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम इंटरनेट ही करता है। आपको अपनी रुचि का कोई भी काम आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपके साथ जीवन में अनेक समस्याएं आ खड़ी होती है, तो उन समस्याओं का समाधान करने वाला इंटरनेट है। आपका सबसे बड़ा गुरु है इंटरनेट। जहां आपको समस्या महसूस हो, समस्या लगे कि हाँ भाई ये प्रश्न जरा कठिन है, तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, आपको हर प्रश्न का जवाब उससे आपको मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंटरनेट यह बताना चाहता है कि ईमेल की सुविधा इस इंटरनेट का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ ही क्षण में विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को सूचना भेजा जा सकता है या फिर उससे सूचना प्राप्त किया जा सकता है। ये ईमेल के माध्यम से होता है, जो कि इंटरनेट का एक बहुत ही सबल पक्ष है। इसके लिए बस अपना और जिसे तुम सूचना भेजना चाहते हो उसका ईमेल पता होना चाहिए। आज इंटरनेट इस रूप में समस्त विश्व को एक परिवार बनाकर वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधाराओं को साकार किया। सारे लोगों को, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम अगर कोई किया है तो वह इंटरनेट है। अब वह इंटरनेट जो है, अब वह समझो कि ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, ज्ञान का सूरज बन गया है। जैसे सूर्योदय के समय में जब सूर्योदय होता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाते हैं और पूरे विश्व प्रकाशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अब इंटरनेट के इस प्रभाव से, इंटरनेट के इस प्रकाश से पूरे विश्व प्रकाशित हो रहे हैं। अतः इंटरनेट रूपी यह सूरज एक बहुत बड़ा उपयोगी चीज साबित हुआ है।
है। ज्ञान और यह जो है ना, ज्ञान की इस रोशनी से हर व्यक्ति को रोशन करता है। अपने ज्ञान की इस रोशनी से हर व्यक्ति को रोशनी प्रदान करता है। आज इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो ज्ञान और सूचना द्वारा लोगों को जोड़ने का काम करता है। अतः यह बड़ा ही काम का चीज है इंटरनेट। इसी के माध्यम से, इसी इंटरनेट के जरिए आज मोबाइल भी बना है। मोबाइल में भी गूगल वगैरह है। आप लोग मोबाइल चलाते हो, कितना सरल बना दिया है। आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, गूगल पर चले आइए या फिर यूट्यूब पर चले जाइए और कठिन से कठिन प्रश्न का जवाब आपको यह गूगल दे देगा। तो अब आप आइए आज के इस क्लास में, ये मैं इंटरनेट हूँ चैप्टर समाप्त हो गया। अब भाषा की बात में आइए। आप तो इधर पाठ की बात में तो आप लोग स्वयं सक्षम हैं। भाषा की बात में मैं आपको, चूँकि व्याकरण से संबंधित या इसमें बात होती है, इसलिए मैं इसको बता देना चाहता हूँ। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म होते हैं, सकर्मक होते हैं, इसमें कर्म नहीं होते हैं, अकर्मक होते हैं। अर्थात क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक कहते हैं, और क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक कहते हैं। जैसे एक वाक्य से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। जैसे राम आम खाता है, यह एक सकर्मक क्रिया है। राम एक संज्ञा हो गया या फिर कर्ता हो गया। काम करने वाला, खाने वाला काम राम करता है, और खाना क्रिया हो गया, आम कर्म हो गया। तो क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए राम आम खाता है सकर्मक क्रिया है। इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा। और राम खाता है, यह एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाने का प्रभाव किसी पे पड़ा ये मुझे मालूम नहीं है। चावल पर पड़ा, रोटी पर पड़ा, लीची पर पड़ा, आम पर पड़ा, किस चीज पर पड़ा ये मुझे मालूम नहीं है। अर्थात इसमें कर्म है ही नहीं, तो यहाँ क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। समझ गए? अब आइए क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हम, और उस धातु में ना लगा दीजिए, क्रिया बन जाएगा पढ़। ना लगा दीजिए, पढ़ना। पढ़ना एक क्रिया है। खा धातु है, ना लगा दीजिए, खाना क्रिया है। जा एक धातु है, ना लगा दीजिए, जाना एक क्रिया हो गया। अब जा से जाना, जाता, जा रहा, जाएगा, सब क्रिया है। खाना, खाता, खा रहा है, खाएगा, सब क्रिया है। पढ़ना, पढ़, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, सब क्रिया है। लिख धातु है, ना लगा दीजिए, लिखना, लिखना, लिखता, लिखा, लिखेगा। तो वगैरह वगैरह हो गया। ता जोड़कर अब लिखना है, स्वयं लिखिए, लिखना है। प्रसन्न में ता लगा दीजिए, प्रसन्नता। व्यापक में ता लगा दीजिए, व्यापकता। आवश्यक में ता लगा दीजिए, आवश्यकता, सरलता, सुगमता, महानता, इस प्रकार। विलोम शब्द में आइए। रुचि का अरुचि, विलोम का मतलब उल्टा होता है। सबल का निर्बल, गुप्त का प्रकट, युद्ध की का शांति।
आदान प्रदान, अर्थ अनर्थ, तीव्र का मंद, पक्ष का विपक्ष। अब आइए, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक, मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शन, मार्ग दिखाने का काम, मार्ग दिखाने का काम मार्गदर्शन होगा, और मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक होगा। मार्गदर्शक मतलब मार्ग दिखाने वाला, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ और सभी राष्ट्रों से संबंध रखने वाला, अंतरराष्ट्रीय, जो इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक। अब आइए, पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के अनेक शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विश्व, विश्व का संसार, जगत, जगत मतलब भी संसार होता है, दुनिया मतलब भी संसार होता है। तो एक बचा हुआ है, उसमें आप दुनिया लिख लीजिएगा। विश्व, संसार, जगत, दुनिया। विश्व, संसार, जगत, दुनिया। मित्र का, दोस्त, सखा, तात, तात का मतलब भी मित्र होता है। प्रिय का मतलब भी